जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर बहुत ही प्रसन्नता से रह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सुमंत जी रथ लेकर अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो उसका हाल बताते हुए तुलसीदास जी ने आगे श्री रामचरितमानस में कहा है कि फिरहु निषाद प्रभुई पहुँचाई, सचिव सहित रथ देख से आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं ना जाई जस भयो विषादु। प्रभु श्री राम जी को पहुंचाकर निषाद राज जब अपने घर लौटा तो उसने मंत्री सुमंत सहित रथ को खड़े हुए देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को बहुत दुख हुआ। नहीं तृण चरहई न पीहई जल, मोचही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। रथ के घोड़े न घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की ऐसी दशा देखकर निषाद राज गो व्याकुल हो जाते हैं। धरि धीरज तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। फिर निषाद राज गो ने धैर्य को धारण कर सुमंत से कहा, अब दुख को दूर करो। तुम तो विद्वान हो, परमार्थ को जानने वाले हो, इसलिए ईश्वर को प्रतिकूल जानकर धैर्य को धारण करो। बचन न आव हृदय पछताई, अवध कहा मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखई जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। सुमंत मंत्री के मुख से तो वाणी ही नहीं निकलती। वे अपने हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। जो मनुष्य रथ में श्री राम जी को नहीं देखेगा वो मुझे देखने में संकोच करेगा। पूछे दीन दुखित सब माता, कहब कहा मैं तिन्हि विधाता। पूछई जबई लखन महतारी, कहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी माताएं मुझसे समाचार पूछेंगी तो मैं उनको क्या बताऊंगा। हे प्रभु, जब लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश सुनाऊंगा। राम जननी जब आई धाई, सुमेरे बिच्छू जम धेनु लवाई। पूछत उतरो देव में तेही, गे बन राम लखन में देही। श्री राम की माता कौशल्या जब दौड़कर मेरे पास आएगी, जैसे नई ब्याई हुई गाय बच्चे को याद करके दौड़कर आती है, तब मैं उनके पूछने पर क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी वन को चले गए हैं। जो ही पूछे ते ही उत्तर देवा, जाई अबद अब यह सुख लेबा। पूछे जब ही राहु दुख दीना, जीवन जास रघुनाथ दीना। जो मुझसे पूछेगा उसको यही उत्तर दूंगा, अयोध्या जाकर अब यही सुख लेना है। परंतु जब दुख से दीन महाराज दशरथ जी मुझसे पूछेंगे, जिनका जीवित रहना ही श्री राम जी के अधीन है, देव उत्तर कौन मुँह लाई। आयो कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशो। तृण जिमि तन परिहरि नरेशो। उन्हें मैं कौन सा मुँह लेकर उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को पहुंचाकर कुशलता पूर्वक लौट आया हूँ। श्री राम लक्ष्मण और सीता के संदेशों को सुनते ही महाराज शरीर को तिनके के समान त्याग देंगे। हृदय न बिदरे हूँ पंक जिमी, विचरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहू जातना शरीर। प्रियतम रूपी जल के सूख जाने से कीचड़ के समान मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे कठोर यमदंड भोगने के लिए शरीर प्रदान किया है। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मोहरस गुरु ब्राह्मण गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हुए मंत्री सुमंत सकुचाने लगे, जैसे उन्होंने गुरु ब्राह्मण और गाय को मार दिया हो।
उन्होंने दिन का एक समय पेड़ के नीचे बैठकर बिता दिया और शाम के समय नगरी में प्रवेश किया। अवध प्रवेशु किन्है अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा हो जाने पर मंत्री सुमंत ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर खड़ा करके राजमहल में चले गए। जिन जिन लोगों को सुमंत के आने का समाचार मिला, वो रथ को देखने के लिए राज द्वार पर इकट्ठे हो गए। रथ पहचानी बिकल लखी घोरे, गरई गाद जिम आतब ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचानकर उनका शरीर ऐसे गलने लगा जैसे धूप में ओले पिघल जाते हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे पानी के कम हो जाने से मछलियां तड़पने लगती हैं। उन्हें राजमहल भी भयानक लगने लगा। अति आरती सब पूछई रानी, उतरल न आउ बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नैन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप्त ही तही बूझा। रानियों ने बहुत दुखी होकर मंत्री सुमंत से पूछा, परंतु कोई उत्तर नहीं दे पाता। उनकी वाणी व्याकुल हो गई, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सबसे पूछते हैं कि महाराज कहाँ हैं? रासई दिख सचिव बिकलाई, कौशल्याग्रह गई लिवाई। जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमई रहित जन चंद विराजा। दासियां मंत्री सुमंत को व्याकुल देखकर उनको कौशल्या के महल में ले गई। वहां पहुंचकर सुमंत ने महाराज दशरथ को इस प्रकार पाया जैसे अमृत के बिना चंद्रमा हो। आसन सैन विभूषण हीना, परम भूमि तल निपट मलीना। लेई उस सास सोच ही भांति, सुरपुर तेजन खसेहू सजाती। राजा आसन, शैया और आभूषणों से विहीन उदास मुख जमीन पर पड़े हुए हैं। मंत्री सुमंत सोच से वशीभूत ऊंची ऊंची सांस लेते हैं जैसे देवलोक से गिरने पर राजा ययाति पछताते थे। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जन जरी पंख परेऊ संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा की दशा ऐसे हो गई जैसे संपाती पक्षी अपने पंखों के जल जाने के कारण गिर पड़ा हो। राजा बार बार हे राम, प्यारे राम, हे राम पुकारते हैं। फिर लक्ष्मण और सीता जी को याद करते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हऊ दंड प्रणाम। सुनत उठेऊ व्याकुल निरपति, कह सुमंत्र कहाँ राम। सुमंत ने राजा को देखकर प्रणाम किया। मंत्री की आवाज सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, हे सुमंत बताओ राम कहाँ हैं? भूप सुमंत्र लीन है उरलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित सने निकट बैठारी, पूछत राव नैन भरी बारी। राजा ने सुमंत को अपने हृदय से लगा लिया जैसे पानी में डूबते हुए को कुछ सहारा मिल गया हो। फिर मंत्री को अपने पास बिठाकर आंख में आंसू भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा सनेही। कह रघुनाथ लखन वैदेही, आने फिर की बने सिधाए। सुरत सचिव लोचन जल छाए। हे प्रेमी सखा, राम की कुशलता के बारे में बताओ। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ हैं? तुम उन्हें लौटा लाए हो या वो वन में ही रह गए? राजा के वचनों को सुनकर सुमंत की आंखों में आंसू भर आए। शोक बिकल पुनि पूछ न रेसु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सिमरे सुमर और सोचत राव। राजा शोक में व्याकुल होकर फिर पूछने लगे कि सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश बताओ। वे राम के गुण और शील स्वभाव को याद करके हृदय में सोचने लगे। राव सुनाई दीन है बनवासु, सुनि मन बैन हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। मैंने ये क्या कर दिया? इसे राज तिलक का समाचार सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी श्री राम जी के मन में न हर्ष हुआ
ना दुख हुआ। ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं निकलते। संसार में मुझसे दूसरा बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जह तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाही ता चाहत चलन अब प्राण कहो सत भाओ। हे मित्र सुमंत, जहाँ पे राम लक्ष्मण और जानकी हैं मुझे वहाँ पर ले चलो, नहीं तो अब मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करई सखा सोई बेग उपाई, राम लखन सियो नैन दिखाई। राजा मंत्री से बार बार पूछते हैं, मेरे प्राण प्यारे पुत्रों का समाचार बताओ। शीघ्रता से वही उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण और सीता को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। सचिव धीर धरी कह मृदु वाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री सुमन ने धैर्य धारण करके कहा, महाराज आप तो ज्ञानवान हैं, आप शूरवीर, बड़े धैर्यवान और धुरंधर राजा हैं। आपने हमेशा साधु संतों की सेवा की है। जय श्री राम।